गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है वो प्राइस एक्शन के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ट्रेंड रिकग्निशन के बारे में बताएंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज योर ट्रेंड। और जैसे ही आपको ये चीज़ आ जाएगी, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सो आपका एक जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगा कि एटलीस्ट यू विल आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड विद द ट्रेंड यू कैन ट्रेड। और उसके साथ आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के ज़रिए उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी हम इसी वीडियो में आपको बता देंगे कि किस तरह से ट्रेड करना है। क्यों मैं जो है वो प्राइस एक्शन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी प्राइस में मूवमेंट हो रही होती है, अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम उसको ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी कोई स्ट्रेटजी बिल्ड कर लेते हैं, तो ऑफकोर्स वो आपको हेल्प करने वाला है। बिकॉज जब आप साइकोलॉजिकल ट्रेंड को एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसको ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो ऑफकोर्स वो आपको जो है वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है और बेटर रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है प्राइस एक्शन, बजाय कि आप बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बिल्कुल कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करते और उसके साथ ही मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो ही रीज़न होती है कि जब आप इस तरह से आपके पसंद सामने जो है वो चार्ट एक पड़ा हुआ है और आप उसको रीड कर रहे हो, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, एंड यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, तो उसको बार बार आप देख रहे हो, आपके सामने मार्केट चल रही है और आपको पता चल रहा है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करते, किस तरह से हर जगह एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट वापस जो है वो किस तरह निकलती है। और बार बार ट्रेडर्स जो हैं वो एक ही प्राइस लेवल से क्यों बार बार वापस जो है वो उनको रिवर्सल मिलता है और क्यों जो है वो डिक्लाइन मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंड करते रहोगे तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू मेक मोर मनी, और उसके साथ साथ आपको इजी होगा कि ट्रेंड रिकग्निशन और उसके साथ साथ जो आपकी ट्रेडिंग होगी वो उसमें भी एफिशिएंसी आएगी। और यही रीज़न है कि आजकल जो है आपको ट्रेंड प्राइस एक्शन जो है वो ट्रेडिंग उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी। प्राइस एक्शन में एक्चुअल में चीज़ें कौन कौन सी आती हैं वो भी हम आपको इसमें समझाएंगे, और उसके साथ साथ आपको प्राइस एक्शन में कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें कैंडल स्टिक आता है, उसमें ट्रेंड रिकग्निशन आता है कि आपके पास जो है वो कंसोलिडेशन है, अकामुलेशन है या कि डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके साथ रैली है या कि प्राइसेस जो हैं वो डिप की तरफ जाती हैं। तो आपको कौन सी ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अंडरस्टैंड करनी होती है। जैसे कि मार्केट यहाँ से निकली तो ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया बना, उसके साथ ही मार्केट ने एक और रैली ली, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाने के बाद जैसे ही उसको ब्रेक करके नीचे आई तो उसके बाद मार्केट में हमें एक डिप मिली। तो इसी तरह से मार्केट इसी तरह से यहाँ से उठना शुरू हुई और जैसे ही यहाँ पे आई तो एक रैली एग्जॉस्ट हुई और उसके साथ ही मार्केट ने अकामुलेशन फेज बनाया। एक्चुअली इसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे, लेकिन जैसे इसने, क्योंकि यहाँ पे अकामुलेशन हो रही थी, तो जैसे इसने ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक किया तो उसके साथ ही हमें प्रॉफिट एबल ट्रेड जो हैं वो मिल सकती हैं अप साइड। तो हमारे पास ये टारगेट्स ऑलरेडी जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था तो वो हमें बता रही थी कि टारगेट्स आपका ये होगा। उसके साथ ही यहाँ पे जैसे ही आप ये कंसोलिडेशन एरिया जो बना है ये अब एक आपके पास सपोर्ट लेवल बन गया है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे दोबारा आएगी, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे लाइन भी लगा के बता सकता हूँ कि आपको हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के बता सकते हैं कि किस तरह मार्केट आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है। तो हमें यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी जगहों पे इधर सपोर्ट ली थी और रेजिस्टेंस ली थी, एज अ रेजिस्टेंस इसको एक्ट किया था, तो इसी वजह से हम इसको एज अ सपोर्ट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया और हमें एक अपवर्ड मूवमेंट दी। और जैसे ही मार्केट ने वहाँ से कोलैप्स करना शुरू किया तो आप देखते हैं कि वहीं पे हमें दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और उसके साथ ही हम अपवर्ड मूव करना शुरू हो गए और उसके साथ ही हमें एक अच्छी रैली मिलना शुरू हो गई। यही रीज़न होती है कि आपको सपोर्ट लेवल जैसे ही, क्योंकि उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है, ये हमारे पास आई एम सॉरी तो ये हमारे पास जो सपोर्ट लेवल, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसको जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया तो हमारे पास और एक बड़ी रैली जो है हमें यहाँ से यहाँ जो मिली रेजिस्टेंस तक, तो जैसे ही उसने वहाँ पे भी कंसोलिडेशन करके तो हमें रेजिस्टेंस से ब्रेकअप दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से मार्केट ने दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी दी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो ऑफ कोर्स वी कैन विल टीच यू इन दिस वीडियो। और यही रीज़न है कि आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना हर चीज़, और बहुत
डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा आपके लिए जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करना। तो आए हम इसको आपको थोड़ा सा चार्ट को वाइड करके समझाने की कोशिश करते हैं और यहीं से हम एक जगह से ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ पैटर्न्स भी होते हैं जो कि रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स एक्चुअली हम उनको कहते हैं। कुछ में रिवर्सल होता है, कुछ में जो कंटिन्यूटी पैटर्न्स होते हैं वो होते हैं। तो वो हम कैसे उनको ट्रेड करते हैं वो भी आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। अभी हम इसमें आपको ट्रेंड रिकग्निशन सिखाएंगे। सबसे पहले जो है वो अंडरस्टैंडिंग बताएंगे कि ट्रेंड को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मार्केट थी वो यहाँ पे थी। तो यहाँ पे जैसे ही हमने मार्केट को देखा, हमने देखते ही हमें आइडिया हो गया कि मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में है, जहाँ पे मार्केट ने एक टाइम गुजारा है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक इवन देने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद भी मार्केट दोबारा उसी रीजन में चली गई। ठीक है, तो जैसे ही ये बिल्डअप हुआ, अब होता क्या है कि मार्केट ने ये वाला हमें लो तो तोड़ दिया, इसने ब्रेकआउट तो हमें दिया और उसके बाद एक लो फॉर्म कर दिया। लेकिन जब ये इस साइड पे गई तो यहाँ पे ये हाइज जो लगे हुए हैं इनको क्रॉस नहीं कर सकी। तो हमारे पास जो लेवल्स थे, हमारे पास वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल थे उनको ब्रेक नहीं कर सकी और वहीं से हमें रिवर्सल मिला। और जैसे ही ये वाला एरिया जो है, जो हमारा लो वाला एरिया है, वो ब्रेक हुआ तो हमें एक शार्प डिक्लाइन, क्योंकि हमें जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाती है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जितने भी ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है ये मार्केट से क्रॉस नहीं हुआ, तो मार्केट ने एक शॉर्प डिक्लाइन उसके बाद दी, एक जो है वो ह्यूज सेलिंग मार्केट में देखने को मिली और उसके साथ ही मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो गिरना शुरू हो गई। लेकिन हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक लो पॉइंट जो है वो लोअर लो मिल चुका था और यहाँ से जो मार्केट अपना क्रॉस नहीं कर सकी रेजिस्टेंस लेवल और पिछले जो हाइज हैं, तो वहीं से मार्केट ने मारना शुरू किया। और जहाँ पे जैसे ही इस लेवल को मार्केट स्पेशली तो एक्चुअल ये तो स्पाइक है एक, तो ये हमारे पास लेवल था जो कि हमारे पास, अगर हम इसको प्रॉपर लाइन लगा लें तो आई थिंक इट वुड बी मच बेटर। तो हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल था। तो जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो इसने एक हमें अच्छी मूव दी नीचे की तरफ। अब इसको आपने किस तरह से ट्रेड करना है वो हम आपको साथ साथ सिखाते जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो ट्रेंड की हमें देखनी है कि ट्रेंड किस तरह से फॉर्म होता है। तो हमारे पास ये हमारे पास जो रीजन था, इसमें हमें जितनी भी कंसोलिडेशन मिली तो उसके साथ मार्केट ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू किया। और डाउनवर्ड ट्रेंड का आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको लोअर लो जो है वो फॉर्म करती जाती है। तो मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो फॉर्म किए, इधर थोड़ी सी कंसोलिडेशन पीरियड गुजारा, इधर उसको लो नहीं ब्रेक हुआ और वहाँ पे हाई भी नहीं ब्रेक हुआ। तो अगर हाई नहीं ब्रेक हुआ तो उसका मतलब है कि मार्केट दोबारा अपना लो ब्रेक करने की कोशिश करेगी। वो ही मार्केट ने लो ब्रेक किया, उसके साथ ही मार्केट ने न्यू लो अपना जो है वो प्राइसेस ने लगाया। और साथ ही यहाँ से जैसे ही पुल बैक इधर से पुश बैक मिला तो हमें ये वाली रेजिस्टेंस जो कि पीछे भी आ रही है, तो वो वाली रेजिस्टेंस हमें मिल गई। तो हमें ये वाली जो रेजिस्टेंस थी वहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिली और हमें पूरी रैली जो है वो यहाँ तक मिली। अब ये रैली आपको तभी मिल सकती है अगर आपको प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग्स आती हैं और ट्रेंड रिकग्निशन आता है। तो अगर आपको ट्रेंड रिकग्निशन इस वीडियो में सीखना आ गया कि किस तरह से ट्रेंड को रिकग्नाइज करते हैं और किस तरह से ट्रेड करते हैं, मैंने आपको टोटली क्लैरिटी के साथ बता दिया कि मार्केट ने यहाँ से अपना न्यू लो लगाया, लेकिन क्योंकि मार्केट को यहाँ से पीछे जो है वो तो मार्केट में कोई जो पीछे है वो वहाँ पे सपोर्ट लेवल था। तो सपोर्ट से वहीं से ये जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी मार्केट ने भाई इसको नहीं ब्रेक किया और यहाँ पे भी इसको ब्रेक नहीं कर सकी थी। तो यहीं से रिवर्सल लेके जब ऊपर गई तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल ये जो बना हुआ था, यहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिली और इसने जैसे ही अपनी प्राइसेस में ड्रॉप आया तो हमें नेक्स्ट टारगेट हमारा मिल गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टाइम इसने उसमें गुजारा हुआ था कंसोलिडेशन में। तो जैसे ही कंसोलिडेशन से मार्केट गिरती है तो हमें अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो मेजर लो जो है वो मिलता है और वहीं पे मार्केट आके रुकती है। उसके साथ ही एक पुश बैक जो है वो मार्केट में मिलता है, थोड़ा टाइम मार्केट यहाँ पे स्पेंड करती है और एक दोबारा ट्राई करती है इस लेवल को जो है वो ब्रेक करने के लिए।
इस लेवल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे दोबारा ट्राई करती है और हमें वहाँ पे ब्रेक आउट मिल जाता है। तो यही रीज़न है कि हमें जैसे ही यहाँ से ब्रेक मिला तो हमें उसके साथ ही मार्केट ने इसको दोबारा रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे जब रीटेस्ट करने आती तो आपको पता है कि यहाँ पे भी इसने सपोर्ट ली, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट ली और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट ली। तो जैसे ही आपकी सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस बना है तो यहाँ पे आपने मार्केट में जो है वो आपको जैसे ही ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन मिलेगी तो जैसे ही ये वाला लेवल जो आपका मार्केट ने पहले ही अपना लोअर लो जो है वो फॉर्म किया था उसके साथ ही आपने सेल कर सकते हैं उस मार्केट को, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा पीछे। तो आपको ये रैली जो है ये यहाँ तक मिल सकती है। अगर आप चार्ट को अच्छे तरीके से रीडिंग करना आती है तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा इसके टारगेट्स निकालना, और वो हम आपको अभी निकाल के दे सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हमारे पास अगर इसका टारगेट्स निकालना हो तो आप बहुत इजीली इसके टारगेट्स जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक बताई हुई है कि हमारे पास जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन है, फॉर्मेशंस होती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से लगानी है वो आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ से मार्केट ने काफ़ी बार नीचे को ट्राई किया ब्रेकआउट देने के, लेकिन हमें कोई वहाँ से कंफर्मेशन नहीं हुई। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप इसको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देखो तो यहाँ पे ये लो लगाया, लो लगाने के साथ ही ये वाला लो लगाया, और लो लगाने के साथ ही जब ऊपर मार्केट यहाँ से निकलती है तो हमें दोबारा लोअर लो नहीं देती, बल्कि उसके साथ ही हमें छोटा एक लो दे के तो हमारे नया हाई फॉर्म कर देती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नया हाई फॉर्म करना शुरू कर देती है, और उसके साथ ही हमें लोअर लो, हायर हाइज, लोअर लो, हायर लोज, हायर हाइज मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमें इसी, अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास रेजिस्टेंस आती है तो मार्केट एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड है, और उसके साथ ये करेक्शन लेके तो दोबारा उसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके तो ऊपर निकल जाती है। अब ये सारी चीज़ें आपको अगर सीखनी हैं तो उसके लिए आपको हमारी जो है वो पीछे वाली जितनी भी वीडियोस हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की वो साथ साथ सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रेंड आपका तभी ही फॉर्म होता है और वो आपको तभी अंडरस्टैंडिंग उसकी आती है जब आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो होता क्या है कि अभी यहाँ पे तो हमने क्लैरिटी कर ली, तो जहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये वाला रीजन जो है, ये वाला हाई जो है वो ब्रेक कर लिया यहाँ से, तो इसका मतलब मार्केट अब अपवर्ड ट्रेंड में आ चुकी है। तो हमारे पास ये मार्केट बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है। उसके साथ ही ये हाई जैसे ही ब्रेक करती है तो ये एक फिर कंसोलिडेशन का पीरियड जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो कंसोलिडेशन होते ही, तो ये वाला जो कंसोलिडेशन का पीरियड है उसके साथ ही होते ही जैसे ही उसको ब्रेकआउट मिलता है इस हाई को, तो मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करके तो ऊपर निकलती है। तो कंसोलिडेशन के बाद हमारा ये पहली वेव थी, उसके साथ ही हमें कंसोलिडेशन मिली और साथ ही हमें दूसरी वेव जो है वो अपवर्ड साइड पे मिली। तो इसी तरह से मार्केट दोबारा अपने जितने भी वो पैटर्न्स हैं उनको फॉर्म करती जाती है। इसी को आप प्राइस एक्शन बोलेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, क्यों यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दिया, ठीक है। तो वो अगर हम आपको बताना, आप उस चीज़ को भी समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। जी, तो यहाँ पे मार्केट ने क्यों हमें रिवर्सल दिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अपना जो है वो डबल टॉप फॉर्म किया, ये वाला। ये आप जो स्पाइक देख रहे हैं ये सिर्फ लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए एक स्पाइक दी, और उसके साथ ही कैंडल जो है वो प्रीवियस जो हाई है उससे नीचे क्लोज की। तो जब हमारे पास डबल टॉप बन गया, तो जब जैसे ही डबल टॉप बनता है तो हमारे पास ये लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला पीछे वाला लेवल जो है। तो यहाँ पे मार्केट क्योंकि थोड़ी देर, और यहीं पे आपको देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का पीछे भी पीरियड बना था, तो जैसे ही इस एरिया में भी दोबारा मार्केट कंसोलिडेशन करना शुरू कर दी है, ये हमारे पास लो है, इसके साथ ही मार्केट जहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद
एक डिसीजन लेती है और उसके बाद ही दोबारा लोअर लो फॉर्म करना शुरू कर देती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हायर हाइज नहीं ब्रेक हो रहे और लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं, और उसी के साथ मार्केट आपको कहाँ तक देती है, जो आपको आपके टारगेट्स हैं, मार्केट वहीं पे लेके आती है आपको पीछे वाले लो के साथ। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में आपका डबल ट्रॉप फॉर्म होता है, अब ये चार्ट पैटर्न्स में आता है जो कि हम आपको अगली वीडियोस में सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके साथ ही आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं विद द टाइम। तो जैसे ही ये ब्रेक होता है हमारे पास, इसकी नेक लाइन जो ब्रेक होती है, तो हमारे पास एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है जो कि अपने हायर हाइज नहीं बना रहा बल्कि लोअर लोज बना रहा है। तो जब तक मार्केट अपने लोअर लोज बना रही है तो हम इसमें एज अ सेलर ही रहेंगे, हम शॉर्ट में ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप मार्केट दोबारा जो है वो अपना वो वाला ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर देती है कि यहाँ पे इसको दोबारा लोअर लोज नहीं लगना शुरू होते, और साथ ही ये हमारी जो पीछे वाली सपोर्ट लेवल था उसी पे आके मार्केट रुकती है। तो जैसे इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट रुकती है तो आपको कहाँ तक वेट करना है, आपको यहाँ तक वेट करना है, ठीक है। आपका जो मेन प्रीवियस ये वाली जो मूव है इसके हाई तक वेट करना, और जैसे ही ये इस हाई को क्रॉस करेगी तो इट मीन मार्केट इज इन अपवर्ड ट्रेंड। तो आप जैसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड में जाते हो तो ये एक अच्छी स्पाइक जो है वो मूव जो है फास्ट मूव मिलती है आपको, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे जैसे ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव मिली थी आपको, कॉन्टीन्यूसली पॉजिटिव कैंडल्स मिली हैं, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट होना था, उसके साथ अकामुलेशन होनी थी, उसके साथ जो है वो कंसोलिडेशन पीरियड आना था, और उसी के साथ क्योंकि मार्केट कभी भी एक ट्रेंड में नहीं चलती, और स्पेशली जब आपके पास स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स आते हैं जो कि जिस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे आपको मिले हैं, तो जहाँ पे भी आपके पास, चले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको आगे भी समझ आती रहे। तो मार्केट में जैसे ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स आते हैं तो वहाँ पे वो उसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं रहती, बल्कि वहाँ पे फिर उसी कंसोलिडेशन पीरियड से गुजर के दोबारा मार्केट अपना डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू करती है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आई, और उसी के साथ फिर हमें कंसोलिडेशन मिली ये वाला एरिया, और जैसे ही हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिला, और यहाँ क्योंकि हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल भी था पीछे, तो जैसे ही हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल टूटा तो आपको मार्केट में फिर एक अच्छी मूव जो है वो अपवर्ड मिलना शुरू हो गई। अब ऐसे ही अगर हम देखते जाएं तो आपको मार्केट में और कुछ भी नहीं दिखेगा, मार्केट में सिर्फ आपको कंसोलिडेशन, अकामुलेशन, सबसे पहले तो अपवर्ड ट्रेंड, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, सबसे पहले आपको मिलेगा अपवर्ड ट्रेंड, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर अपवर्ड ट्रेंड क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन चल रहा है पैटर्न, उसके साथ ही फिर आपको ये कंसोलिडेशन एरिया मिला, ठीक है, और साथ ही मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड मिला। अब आपको मिल क्या रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर अपवर्ड ट्रेंड, उसके साथ फिर ही कंसोलिडेशन आपको मिलती है और डाउनवर्ड ट्रेंड मिलता है। तो जैसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड मिलता है, क्योंकि हमारे पास ये पीछे सपोर्ट लेवल था जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, और उसके साथ ही हम आपको साथ साथ बताते जाएं कि आपके पास जहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल होगा और वो रेजिस्टेंस लेवल होगा और वो टर्न होगा सपोर्ट में, ओके। तो जो हमारा पीछे वाला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो जैसे सपोर्ट में टर्न होगा तो उसके साथ आपकी जितनी ये मार्केट उस सपोर्ट लेवल से, रेजिस्टेंस लेवल से दूर जाएगी उतनी वो सपोर्ट आपकी, क्योंकि अब ये सपोर्ट बन गई मार्केट के क्रॉस करने के बाद। तो ये लेवल जो है जिससे मार्केट की प्राइसेस, द मोर द प्राइसेस विल मूव अवे फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम दिस सपोर्ट लेवल, द मोर दिस सपोर्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। और यही रीज़न है कि जब ऐसे इस लेवल में कंसोलिडेशन के बाद मार्केट दोबारा रिवर्सल में आती है और हमें यहाँ पे ड्रॉप में देखने को मिलता है, तो जैसे ही सपोर्ट, क्योंकि ये सपोर्ट स्ट्रांग हो चुकी है, तो जैसे इस सपोर्ट के पास मार्केट मिलेगी तो हमें दोबारा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसी के साथ हम एक स्ट्रांग अपवर्ड ट्रेंड में, स्ट्रांग अपवर्ड ट्रेंड बट वेरी कंस्ट्रक्टिव। उसकी रीज़न क्या है, अब ये भी आपको देखना होता है कि मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड और कंस्ट्रक्टिव अप ट्रेंड में क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपके पास ये तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड है लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर वेव्स मिलती हुई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे वेव्स आपको मिलती हुई जाएंगी, मार्केट अपनी प्राइसेस को दोबारा जो है वो उसको फॉर्म करते हुए जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही आपको
एक ही मूव में उसने मार्केट ने एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, और ट्रेंड दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस देता हुआ जा रहा है, यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देता है यहाँ पे मार्केट। और अगर आप पीछे वाले की बात करें तो यहाँ पे मार्केट आपको उतना कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स को नहीं देती। तो ट्रेडर्स जो डे ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो उसी ट्रेंड में कंफर्टेबल रहते हैं जहाँ पे मार्केट बिल्डअप के साथ चले। तो यहाँ पे मार्केट बिल्डअप के साथ प्रॉपर चल रही है, उसकी रीज़न। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियोज़ में तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको जितना मैं बता सकता हूँ उतना बताने की कोशिश करूँगा। अब होता क्या है कि ये हमें डाउनवर्ड ट्रेंड में ये लास्ट जो है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल पे आती है, उसके साथ ही मार्केट ऊपर जैसे ही चलना शुरू होती है तो हमें एक जो है वो यहाँ पे करेक्शन मिलती है। तो करेक्शन के साथ ही हमें नेक्स्ट लेवल जो होगा, करेक्शन के साथ ही हमें जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आपको यहाँ से ऊपर निकलना शुरू होगी मार्केट। मतलब एक करेक्शन लेके तो ऊपर निकली, तो इसका मतलब अब ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सपोर्ट लेवल्स आना शुरू हो गए। ये जो पिछले वाला हाई था उसके साथ ही ये वाला जो लोज हैं, ये सारा एरिया जो है ये सपोर्ट लेवल क्रिएट हो गया। तो अगर ये सारा एरिया सपोर्ट लेवल क्रिएट होता है तो इसके साथ ही मार्केट ऊपर जाती, फिर नीचे आती। अब ये भी आपके पास सपोर्ट हो गई, ये भी आपके पास सपोर्ट हो गई। तो अब उसी तरह आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो यहाँ पे इसको सपोर्ट लेती है, और सपोर्ट लेने के बाद फिर दोबारा ऊपर निकलती है, और ऐसे ही। तो जब मार्केट इस तरह से फॉर्म करती है तो इसका मतलब ट्रेडर्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उनके पास सपोर्ट लेवल ज़्यादा आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास ये सपोर्ट लेवल आ गया। तो ये आपको जितने मार्केट ज़्यादा सपोर्ट लेवल कंस्ट्रक्टिवली चलेगी उतना ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म भी होगा और ट्रेडर्स के कॉन्फिडेंस में भी बिल्ड अप आएगा। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे। अब उसके साथ होता क्या है, अगर हम स्मॉल मूव्स के साथ देखें तो हमारे पास जो स्मॉल मूव्स हैं वो क्या हुई, यहाँ से फॉर्म होना शुरू हुई। मैं ब्रश को सिलेक्ट कर लूँ। हमारे पास ये स्मॉल अपवर्ड मूव हुई, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद फिर अपवर्ड मूव, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर अपवर्ड मूव। लेकिन ये सारी जितनी भी मार्केट है ये एक बुलिश मूव है, ठीक है। उसके बीच में जो स्मॉल ट्रेंड्स हैं, जो स्मॉल मूव्स हैं, वो आपको दिखने को मिलेंगी बुलिश ट्रेंड में। उसके साथ ही अगर ये बुलिश जितनी भी बुलिश अपवर्ड जो हमारे पास मूवमेंट आ रही है, उसके साथ ही हमारे पास ये कंसोलिडेशन। अब जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है उसकी लॉन्गर टर्म जो है कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जैसे ही कंसोलिडेशन के बाद हमें दोबारा रीटेस्ट के बाद मार्केट वहीं से ऊपर हमें नई एक वेव मिल जाती है। जस्ट अ मिनट। तो हमें वहाँ से दोबारा एक नई वेव मिलती है, और साथ ही ये अब यहाँ आपको समझ आ रही होगी कि मार्केट कभी भी एक ट्रेंड में नहीं चलती। तो आपको जब भी देखना है तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में कंसोलिडेशन एरिया कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कौन सा है, और अकोमोलेशन एरिया कौन सा, और अपवर्ड ट्रेंड और डिप्स कौन सी, डाउनवर्ड रैलीज कौन सी हैं। तो आपको यहाँ पे ये तो समझ आ चुकी होगी। उसके साथ ही हमारे पास, अगर आप इन सब को डिलीट कर दें, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया और क्लैरिटी के साथ होता जाएगा कि हमारे पास ये हम क्यों इतना चीज़ जो इन एनालिसिस को सीखने की कोशिश करते हैं या टेक्निकल को बात क्यों करते हैं। मार्केट इतनी ऊपर गई, एक यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन एरिया के बाद फिर दोबारा उसने कंटिन्यूस रखा उस ट्रेंड को, और जैसे ही वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा उसके साथ ही मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही एक डिप मिली तो हमारे जो सपोर्ट लेवल है उसी पे उसने आके सपोर्ट ली और फिर अपवर्ड ट्रेंड में चलना शुरू हो गई। अब ये है क्या है, करेक्शन। ये एक इवन बिगर जो लेवल्स हैं, जो मूव है उसकी एक करेक्शन है मेजर, और उसके साथ ही मार्केट दोबारा दूसरी मूव मेजर जो करेक्शन है उसी की मेजर मूव दोबारा अपवर्ड लगती है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जितना भी सपोर्ट लेवल था उसी सपोर्ट लेवल पे आपको यहाँ पे मार्केट मिली, और अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लेवल लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 38 के करीब जो है वो ओके। तो यहाँ पे 61 की करेक्शन लेके गई है मार्केट। ओके, तो ये आपको 61 ऑलमोस्ट 62% बनती है। तो मार्केट ने जितनी ये मूव अपनी पीछे वाली ली थी
उस सारी मूव का 61% करेक्शन लेके दोबारा ऊपर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आइडिया हो गया होगा कि जितने भी टूल्स हैं वो आपके एग्जैक्टली काम करते हैं, लेकिन सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप इसको कंसीडर करें तो 61%, अगर इसको कंसीडर करें तो एग्जैक्टली 50% जो है वो मूव मार्केट में हमें मिलने को देखने को मिली है। ये जो आपका सपोर्ट लेवल है, ये जो आपके पास लाइन आ रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसी के ऊपर से एक तो उठी है और साथ ही आपका 50% जो है करेक्शन लेवल, वहाँ से मार्केट उठ के तो अपनी नेक्स्ट जो है वो अपवर्ड रैली में शामिल हो जाती है। अब आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, आपको एंट्रीज कैसे लेनी है और उसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग आगे कंटिन्यू कैसे करनी है इस सारी मार्केट में, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी दिखाएंगे। आई होप दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन ट्रेड द प्राइस एक्शन और कैसे ये फॉर्म होती है। आपको कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाती, हर चीज़ का अपना एक कंटेक्स्ट है। सबसे पहले जो एंड पे मैं बात करना चाहूँगा कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, क्योंकि इट इज़ अ प्लेस वेयर द ह्यूमंस डू द ट्रेडिंग और ह्यूमंस का बिहेवियर हर किसी का डिफरेंट होता है। तो 100% कोई भी चीज़ नहीं होने जा रही। आपको साइकोलॉजिकली समझना है कि कहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, कहाँ पे मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है और कहाँ पे अकामुलेशन आ रही है या कि कंसोलिडेशन एरिया आ रहा है। तो अगर आप कंसोलिडेशन एरिया में आ गए तो वहाँ पे आपको ट्रेड को करने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन मैनिपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप ट्रेंड में आ गए हैं तो ट्रेंड में ऑफ कोर्स आपको बड़ी बड़ी जो मूव्स हैं वो मिलने को देखने को मिलेंगी। ये आपको इतनी बड़ी मूव मिली, इसमें कहीं भी मैनिपुलेशन आपको नहीं मिली, लेकिन ये थोड़ी सी जगह पे जैसे ही मार्केट ने कंसोलिडेशन दी तो आपको मूव्स कैसे वो बिल्कुल कोई भी मार्केट किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रही। तो कंसोलिडेशन में इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आपकी जितनी भी ट्रेडिंग है उसको ना करने की कोशिश करें। कंसोलिडेशन एरिया में आपको मैनिपुलेशन देखने को ज़्यादा मिलेगी और अगर मैनिपुलेशन होगी तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे और उसी में आपको लॉस होगा। और साथ ही अगर मैं इसी को वापस लेके जाऊं तो यहाँ से जैसे ही मार्केट निकलती है तो फिर दोबारा मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाती है, कोई भी लो आपका ब्रेक नहीं होता। आप यहाँ पे बाय करते आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आप यहाँ पे बाय करते आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, फिर आप यहाँ पे जैसे ही एग्जिट लेते हैं तो उसके साथ ही आपका, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपको प्रॉपर ट्रेंड समझना है और उसके साथ साथ प्राइस एक्शन समझना है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं और जैसे ही मार्केट अपना लोअर लो बनाती है, यहाँ पे ये नया लो बना देती है इसको ब्रेक करने के बाद, तो यहाँ पे फिर अपना हाई ब्रेक नहीं करती बल्कि अपने लो की तरफ चली जाती है, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में चली जाती है और यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे आ जाती है। तो यहाँ पे आप कितना परफेक्टली, अगर आप ट्रेंड को समझ जाएंगे तो आपको कितना परफेक्टली इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है और किस तरह से आपने रिकॉग्नाइज करना होता है और कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आवर चैनल इज़ ग्रोइंग अ लिटिल बिट एंड इट विल बी अप्रिशिएबल कि अगर आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो इट विल स्प्रेड मोर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।